बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन जो है वो है क्या? ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। आपने अक्सर सुना होगा सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू के अंदर ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम अक्सर ये सेंटेंस या ये फ्रेज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब हम इस तरीक़ा का कोई एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो इंग्लिश में उसके लिए हम ये फ्रेज़ जो है, एक इडियोमेटिक फ्रेज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से टेंसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से यूजेजेस इसके हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट से मेरा मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है। अब इसको बनाने का जो तरीक़ेकार है वो है इट इज़ पहले आएगा, यानी हम आउट ऑफ क्वेश्चन से पहले इट इज़ लगाएंगे, फिर प्लस में हम आउट ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद ट्रू आएगा, इन्फिनेटिव केस हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक इसका स्ट्रक्चर है, इसका फार्मूला है। इसके मुताबिक हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे कि इट इज़, क्योंकि प्रेजेंट है तो इट इज़ आएगा। ठीक है, प्रेजेंट है तो इट इज़ आएगा। अगर पास्ट होता तो यहाँ पर इज़ की जगह पर हम वॉज लगाते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा आसानी से। अब इसका एग्जाम्पल देखें आप। इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू अपोलोजाइज़, यानी माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अपोलोजाइज़ का मतलब है माफ़ी मांगना। तो मैंने इसको किस तरीके से बनाया? इट इज़ पहले लगाया, उसके बाद आउट ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद ट्रू लगाकर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा दी। इसमें हालांकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पर वर्ब जो है वो आ रहा है, तो वर्ब पर ये जुमला ख़त्म हो रहा है कि इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू अपोलोजाइज़, यानी माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद है इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू गो बैक नाउ। इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू गो बैक नाउ, यानी पीछे जाने का, वापस जाने का या पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को भी आपने बिल्कुल उसी फार्मूले के मुताबिक बनाया कि इट इज़ पहले लगाया, उसके बाद आउट ऑफ क्वेश्चन और उसके बाद ट्रू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा जी, उसके बाद है इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू रिमेन साइलेंट। इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू रिमेन साइलेंट। रिमेन जो है वो वर्ब है, रिमेन मीन्स रहना, यानी खामोश रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खामोश रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जी, ये तो थे प्रेजेंट में। अब हम इसको पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम इट इज़ लगा रहे थे, तो पास्ट में सिंपल सी बात है कि हम इट वॉज़ करेंगे। ठीक है, इस इट के बाद वैसे ही एक ही ऑक्सिलरी वर्ब आएगा पास्ट में, वो है वॉज़, और प्रेजेंट में भी एक ही आ रहा था जो कि था इज़। इट इज़ या इट वॉज़। इट वॉज़ लगाएंगे, प्लस में हम आउट ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे, प्लस टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आ रही। ये जो दूसरा वर्ब है जिसे हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कह रहे हैं, यहाँ पर जो ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि पास्ट हमें शो करना है तो पास्ट वो होगा इट वॉज़ से शुरू। ठीक है, हम शो करेंगे इट वॉज़ लगाकर, तो वॉज़ जो है ना पास्ट को शो करता है, तो ये आपका पास्ट शो हो जाएगा और उसकी मीनिंग भी पास्ट में हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू हेल्प द कल्प्रिट्स। इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू हेल्प द कल्प्रिट्स, यानी मुजरमों की मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं था, ऐसे भी कह सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता था, ऐसे भी हम कह सकते हैं, दोनों सही हैं। आप कहेंगे मुजरमों की मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था या सवाल ही पैदा नहीं था। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन सही हैं। उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस देखें, इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू मिस्टेक। इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू मिस्टेक। मिस्टेक क्योंकि वर्ब है यहाँ पर, तो यहाँ पर टू हमने पहले लगाया एंड देन मिस्टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
यानी गलती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं था या सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोनों एक्सप्रेशन सही हैं, जो आपको सही लगे आप बोल सकते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस आप देखें, इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू लाई। इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू लाई। लाई का मतलब यहाँ पर झूठ बोलने से है, तो लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने कहा कि झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं था या झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप अगला सेंटेंस देखें, इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू रिकनसाइल। इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू रिकनसाइल। मैं अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ, इट वॉज़ को, फिर आउट ऑफ क्वेश्चन को, और फिर टू रिकनसाइल को, इस वजह से ताकि स्ट्रक्चर में भी मैंने ऐसे ही बताया हुआ है कि पहले इट वॉज़ लगाओ, फिर आउट ऑफ क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद वर्ब लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाओ एंड देन ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, तो यानी जो है ना, रिकनसाइल का मतलब होता है कि झगड़े को ख़त्म करना और मेलाप करना, ठा करना। ठीक है, इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू टॉक टू हिम। उससे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं था, यह सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, इट वॉज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू टॉक टू हिम, कि उससे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं था या सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशंस जितने भी आपने यहाँ पर पढ़े ये पास्ट में थे। अब हम इसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में मतलब कैसे कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है ना विल और शैल को इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, विल ही इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हम पास्ट में वॉज को इस्तेमाल कर रहे थे, प्रेजेंट में इज़ को इस्तेमाल कर रहे थे इट के साथ। तो यहाँ पर हम इट के साथ इट विल बी इस्तेमाल करेंगे। खाली इट विल नहीं, इट विल बी। ठीक है, इट विल बी प्लस आउट ऑफ क्वेश्चन टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर का। जब आप सेंटेंस बनाएं तो इसके मुताबिक आप बनाएंगे तो आपको सिंपल लगेगा बनाने में। अच्छा जी, एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे इसके फ्यूचर में है तो इट विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यानी इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होगा टू वॉन्डर देयर। वहाँ पर वॉन्डर का मतलब है फजूल में घूमना। फजूल में घूमने का तो वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होगा। इट विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन टू वॉन्डर देयर, यानी वहाँ फजूल घूमने का, आवारा गर्दी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वॉन्डर का मतलब है आवारा गर्दी भी करना। ठीक है, WAN वाला, WON वाला नहीं, वो वॉन्डर अलग है, यहाँ पर वॉन्डर है, WANDER वॉन्डर। ठीक है जी, और उसके बाद सेंटेंस देखें, इट विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन टू बाथ इन अ सी। इट विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन टू बाथ इन अ सी, यानी समंदर में नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा।